हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर बिसात बिछ चुकी है और तिगांव विधानसभा क्षेत्र हरियाणा की सबसे अहम सीट माना जाता है और यहां पर कांग्रेस और भाजपा की कड़ी टक्कर रहती है और इस बार फिर से औपचारिक रूप से टिकटों का ऐलान होने वाला है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कद्दावर गुर्जर नेता ललित नागर जी के साथ। और कद्दावर गुर्जर नेता मैं इसलिए कह रही हूँ कि दर्शकों को शायद वर्ष 2009 का चुनाव जो है वो याद होगा। कृष्णपाल गुर्जर से मात्र 818 वोटों से रह गए थे और उस वक्त बेशक जो है ललित नागर रह गए हों, लेकिन एक अलग राजनीतिक छवि के साथ उभरे और गुर्जर नेता के तौर पर कांग्रेस में उभर कर सामने आए। गांधी परिवार के काफी नजदीकी बताए जाते हैं, अलग राजनीतिक रसूख रखते हैं। और विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो तिगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पास एक मजबूत विकल्प ललित नागर के तौर पर मौजूद है। आइए चर्चा करते हैं उनसे, और बहुत सारी चुनौतियां भी हैं उनके साथ। बहुत बहुत स्वागत है ललित जी पंजाब केसरी टीवी में। धन्यवाद। ललित जी, 2009 का चुनाव भी हमने देखा था वहां पर, और उस वक्त के बाद से बेशक कहते हैं जो हार कर भी जीत गए, ऐसा आपके लिए कहा जाता है। एक बड़ा गुर्जर नेता के रूप में चेहरा निकलकर सामने आया और कृष्णपाल गुर्जर के गुर्जर वोट बैंक में भी आपने सेंध लगाई बहुत जबरदस्त। और इस बार अगर बात करें तो किन तैयारियों के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, ये सच है जो अभी आपने कहा कि 2009 का हमारा पूरे हरियाणा प्रदेश में बड़ा चर्चित चुनाव रहा, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर उस समय भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष थे। तो उनको जहां हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष का लाभ मिल रहा था, साथ साथ भाजपा ने भी और उनके लोगों ने भी उनको एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया। उस समय मेरा और उनका चुनाव हुआ और मैं मात्र 811 818 वोट से ही उस समय हार गया था। लेकिन चुनाव हारने के बाद मैंने अपना कार्य जारी रखा और अपने क्षेत्र में खूब सारे कार्य किए। उन कार्यों के आधार पर देखते हुए 2014 में जब पूरे देश के अंदर मोदी की लहर चल रही थी, अच्छे अच्छे पेड़ उखड़ गए थे, अच्छे अच्छे नेता हार गए थे, लेकिन 2014 में पूरे जिले के अंदर मैं अकेला कांग्रेस का कैंडिडेट उस समय जीता था। और 2014 से 19 तक फिर मैं विधायक रहा और विधायक रहने के बाद मैंने खूब लोगों के कार्य किए। 2019 में फिर भाजपा की सरकार बनी और मैं चुनाव लूज कर गया, हार गया। लेकिन हारने के बावजूद भी हमने लोगों के सेवाओं को, लोगों की समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमेशा उठाने का काम किया। कभी हमने कमजोरी नहीं दिखाई कि हार गए तो हम पीछे हट जाएं। हमने अपने क्षेत्र की मजबूती के साथ आवाज उठाई। तिगांव विधानसभा क्षेत्र जो है सर, फरीदाबाद जिले का सबसे बड़ा क्षेत्र विधानसभा अनुसार माना जाता है। लेकिन अगर विकास की बात करें तो जितना क्षेत्र बड़ा, विकास उतना छोटा गौन नजर आता है। क्या लगता है आपको कि इच्छा शक्ति की कमी मानते हैं? विधायक भी आप रहे हैं, तभी भी कुछ कमियां ऐसी रह गई होंगी। इस बार अगर मौका दिया तो कैसे जनता का विश्वास दोबारा से कायम करेंगे सर? पिछले 10 वर्ष से हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार चल रही है। भाजपा के ही विधायक, भाजपा के ही नगर निगम के पार्षद, मेयर, भाजपा के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर। लेकिन ये सच्चाई है कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र जहां संख्या में भी सबसे बड़ा है, आकार में भी सबसे बड़ा है, लेकिन विकास के नाम पर वहां कुछ नहीं हुआ। एक लगभग 5 लाख की आबादी का ऐसा क्षेत्र है हमारी विधानसभा में, पल्ला पुल से लेकर तिलपत तक और पल्ला पुल से लेकर बसंतपुर तक लाखों घर बने हुए हैं। उन लाखों घरों के लिए ना ही तो कोई रोड है, ना कोई गलियों के खरंजा हैं, ना ही जो अंदर वाले रोड है वो बने हुए। आप मेरी बात सुन रहे हैं? मतलब गलियों में खरंजा, ईंट का खरंजा भी नहीं है। एक एक फुट के खड्डे वहां पर हैं। पानी भरा रहता है 12 महीने। ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना पानी की निकासी की व्यवस्था है। तिगांव विधानसभा की ये दो बड़ी समस्या विधानसभा चुनावों में बहुत उठती हैं, एक सड़क और एक जल भराव। दोनों इतनी मेजर प्रॉब्लम है कि इनका हल पूरे 5 वर्ष में हमारे यहाँ से विधायक जी ने कहा था कि हम उसकी सरकार बना रहे हैं, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार आ रही है,
लेकिन काम के नाम पे जीरो। आज उस क्षेत्र के अंदर हाल का विधायक जा नहीं सकता, एंट्री नहीं कर सकता। ये हालात है, लोग ढूंढ रहे हैं उस एरिया के अंदर कि विधायक आए और हम उन्हें ये कार्य दिखाएं, लेकिन वो इस एरिया में जा ही नहीं रहे। वहां ना ही वहां बिजली है, बिजली के 1-1 किलोमीटर दूर तक लोग अपनी केबल से केबल बढ़ाकर ले जाते हैं। खंबे तक नहीं है, तार तक नहीं है, ट्रांसफार्मर तक नहीं है। वहां विकास के नाम पे जीरो, और वो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है। तो वहां विधायक टोटली फेल रहा। हरियाणा प्रदेश की खट्टर सरकार टोटली वहां पर फेल रही। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम ग्रेटर फरीदाबाद। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। सन 2023 में मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहते हुए तिगांव में रैली की थी और डिक्लेयर करके गए थे, सीएम घोषणाएं हैं कि हम ग्रेटर फरीदाबाद को चमन बना देंगे। आज तक वहां पर ना 1 इंच रोड बढ़ी है, ना कोई पार्क डेवलप हुए हैं, ना रोडों पे लाइट्स है, ना कोई रोडों पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना कोई एसटीपी प्लांट लगा है, जो मेजर प्रॉब्लम है वहां पर। आज लोग इतने खफा हैं ग्रेटर फरीदाबाद के, रोडों पे इंक्रोचमेंट हो रखा है, लोगों रोडों के ऊपर बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, रोड टूटे पड़े हैं, उन पे गाड़ियां चलती हैं तो धूल उड़ती है, और धूल उड़ती है तो हमारे यहाँ पोल्यूशन और बढ़ता है। एक तो कूड़े के ढेर, रोड टूटे पड़े हैं, उनसे वो तो होता है। तो ना ही ग्रेटर फरीदाबाद में काम हुआ। अब तीसरा हमारा एरिया आता है ग्रामीण एरिया। 62 गांव हैं हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र में, बड़ा बड़ा वो है। उन 62 गांवों के अंदर एक गांव से दूसरे गांव को टच करने वाली रोड, एक गांव से दूसरे गांव को दगड़ा कच्चे, आज तक भी इन पे वो रोड नहीं बनी है। रोड सारे टूटे पड़े हैं। आज किसान इतने परेशान हैं कि कहीं तो ये किसानों को वो रजिस्ट्रेशन के नाम पे तंग करते हैं। भाई किसान ने फसल बोई, अनाज मंडी में ले गया, मंडी में उनकी ट्रॉली को घुसने नहीं देते। आज किसान परेशान है। 10-10 वर्ष से जिन किसानों ने मीटर अप्लाई कर रखे हैं ट्यूबवेल के, उनको ये लोग कनेक्शन नहीं दे रहे। गांवों में जब चुनाव चल रहे थे तो ये लोग कहते थे कि सरपंच को छोटी पंचायत है, बड़ा बड़ा चढ़ा के कहते थे। जैसे ही छोटी सरकार जैसे ही सरपंच बने, उनके टोटल अधिकार खत्म कर दिए। सरपंचों ने धरना प्रदर्शन दिया, कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र में उस छोटी सरकार के ऊपर इन्होंने लठ बरसाने का काम किया। कितने ही सरपंच वहां पर घायल हुए। बोले 2.5 लाख रुपए आपको ग्रांट दी जाएगी अपने आधार पे काम करने के लिए। 2.5 लाख में क्या होता है, सफाई भी नहीं होती। विश्वास नहीं था शायद। तो इन्होंने जब तो उस छोटी सरकार को और सरपंचों को पीटा के भेजा। अब जब 1 महीना चुनाव का रह गया तो अभी पिछले हफ्ते आचार संहिता लगने से 3 दिन पहले कहते हैं कि हम आपको 21 लाख रुपए की ग्रांट देंगे। लेकिन ना 2.5 लाख की ग्रांट आई और ना 21 लाख की ग्रांट आई। आज सरपंच भी सारे खफा हैं। अब एक और बहुत बड़ा मुद्दा सुनो। हमारे ग्रेटर फरीदाबाद नहर पार लगते हुए 24 गांव हैं। 18 गांव तिगांव विधानसभा के और 6 गांव पृथला विधानसभा के। उन गांवों की जमीनें एक्वायर हुई, चाहे वो रेलवे में गई या हुड्डा डिपार्टमेंट को गई या कहीं भी गई। तो उन गांवों के पास, एक के पास 102 करोड़ रुपए, एक पंचायत के पास 107 करोड़ रुपए, एक पंचायत के पास 56 करोड़ रुपए, एक के पास 62 करोड़ रुपए, एक के पास 46 करोड़ रुपए। तो हरियाणा मनोहर सरकार की नजर उन गांवों के पैसे पे गई कि भाई इन पैसों को हम कैसे लूटें। इन्होंने तरीका बनाया, जो शहर से 7-8 किलोमीटर दूर गांव है, नचौली गांव 7-8 किलोमीटर दूर है, उसको भी नगर निगम में शामिल कर लिया और इन 24 गांवों को नगर निगम में शामिल कर लिया। जबकि नगर निगम तो शहर का विकास ही नहीं करवा पा रहा है। पहले ही जरूरत नहीं। 1100 करोड़ रुपए उन गांवों का लूट लिया और 1100 एकड़ जमीन उन गांवों की पंचायत में है, वो सब नगर निगम ने लूट ली। और आज तक 1.5 साल हो गए नगर निगम में उन गांवों को आए हुए, स्वीपर तक वहां झाड़ू लगाने नहीं जा रहे। स्वीपर तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो इन्होंने तो हमारे गांव वालों को और ग्राम पंचायतों को लूटने का काम किया है। आज जनता, चाहे गांव वाले हैं, ग्रेटर फरीदाबाद के हैं, कॉलोनी वाले हैं, इनके लिए तैयार बैठे हैं कि चुनाव आए और चुनाव के दिन हम इनको अपना फैसला सुना देंगे। जी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सबसे बड़ी जीत हमारी
तिगांव क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की होगी और फरीदाबाद में भी सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और बीजेपी से आज चाहे वो किसान वर्ग है नाराज, व्यापारी वर्ग है वो जीएसटी और टैक्स के कारण नाराज, मजदूर वर्ग नाराज, कर्मचारियों के ऊपर इन्होंने पिछले दिनों कितने लठ बरसाए, वो लोग परेशान हैं। तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इन्होंने वादे किए थे, खासकर फरीदाबाद को लेकर कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज इनके पास स्मार्ट सिटी में जो 3264 करोड़ रुपया आया और लगा, वो कहां लगा, इनके पास जवाब नहीं है देने के लिए। 200 करोड़ रुपए के घपले हो गए, फाइलों में काम हो गए, मौके पर कोई काम ही नहीं हुए, इनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। लेकिन जनता इनके लिए तैयार बैठी है। 1 अक्टूबर को इनके खिलाफ वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी। ललित जी कहते हैं कि जो मेहनत करते हैं भगवान उनकी परीक्षा लेता है, और आज देख रही हूं मैं कि परीक्षा की घड़ी में ही आप बैठे हैं, चुनाव सिर पर है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, घोषणा कभी भी हो सकती है और पैर में फ्रैक्चर। आपके जो समर्थक हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक जरूर चिंता देखने को मिल रही है कि आखिर ललित जी किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे, कैसे जनता के बीच में जाएंगे। मेरा जन्म भुआपुर गांव में हुआ, इस क्षेत्र में हुआ। मेरे ताऊजी गजराज बहादुर नागर यहाँ से 4 चुनाव लड़े, एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे। मैं इस क्षेत्र से बचपन से जुड़ा हुआ हूं। मैं कॉलेज में अच्छा एथलीट रहा, मेरा बचपन से ही सब घर में आना जाना है। जब से राजनीति में आया हूं 2005-6 से मेरा घर घर में आना जाना है। मुझे छोटे बच्चे जानते हैं, बुजुर्ग जानते हैं, एक एक घर कौन कहाँ है मुझे सब जानते हैं। आज मेरे भले ही ये पैर में चोट लग गई, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, शायद भगवान परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैंने पिछले 20 साल में इतनी मेहनत कर रखी है कि मेरी तो घर घर में एंट्री है, मुझे सब लोग जानते हैं। घर घर में एक छोटा सा बच्चा भी कहता है ये ललित नागर है। तो मुझे इस बात की परवाह नहीं। सारे कार्यकर्ता मेरे, सारे वोटर मेरे लिए चिंतित जरूर हैं, लेकिन मुझे सब जिताएंगे, मुझे ये यकीन है। पिछले 1 हफ्ते से मेरे पास कम से कम 2-3 हजार आदमी यहीं पे आके मुझे आशीर्वाद दे के गए हैं, बोल के गए कि आपके पैर में लगी है, आपका तो एक पैर में चोट लगी है, हजारों पैर मेरे यार दोस्तों के, भाइयों के मेरे साथ हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और रहा, मैं भी मजबूत आदमी हूं, बहुत मेहनती आदमी हूं। फरीदाबाद में आपने भी देखा होगा, सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं। कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठ के चुनाव करूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों से फिर निवेदन करूंगा। नया नहीं हूं, लोग जानते हैं मुझे। ललित जी, जैसा आपने अभी कहा कि हम जीतेंगे, आपने बोला कि चुनाव प्रचार करेंगे, हालांकि घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से आप राजनीतिक रसूख रखते हैं और लोग भी ये मानकर बैठे हैं ललित नागर चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलेगी कांग्रेस की, कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहे, उसको कुछ नहीं कह रहे, तो क्या समझते हैं कि लोग ये अभी जबकि राजनीति ऐसी चीज है कि लोग लास्ट टाइम तक भी ये सोचते हैं कि टिकट मिलेगी या नहीं। वो बहुत भारी रात होती है जब टिकटों की घोषणा होने वाली होती है, लेकिन आप जिस तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, जब भी कांग्रेस की तिगांव से बात आती है तो लोग भी, भाजपाई भी ये कहते हैं कि सामने ललित नागर होंगे, तो ये किस तरह का लोगों का स्नेह मानते हैं। देखिए, 20 वर्ष हो गए तिगांव क्षेत्र से जुड़े हुए, हर चुनाव मैंने बहुत अच्छे से लड़ा, इवन मैं तो लोकसभा का भी 10-15 दिन लड़ा था। तो आज जो आपका सवाल है कि भाई टिकट के बारे में, पार्टी भी ये देखती है कि भाई हमारा तिगांव क्षेत्र में सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है, किसने कितनी तैयारी कर रखी है। हमारे मुखारबिन से कहने के बावजूद भी पार्टी अपना अपना सर्वे करवाती है। हजारों लोगों से यहाँ से पूछ के गए हैं कई एजेंसियां कि भाई यहाँ कौन जीत सकता है, तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि उसमें हमारा नाम सबसे ऊपर है। पार्टी के नेताओं का भी इशारा हो जाता है, पता लग जाता है कि उनका इशारा किसकी तरफ है, तो वो इशारा भी हमारी तरफ है। और हमारा दिल भी कहता है कि चुनाव हमने लड़ना है, जीतना है, सरकार में शामिल होना है, तो फिर हम क्यों कमी छोड़े। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में यानी तैयारियां शुरू कर दी हैं, पूरी तैयारियां, मेरे तो 5 वर्ष तैयारी रहती है। किसी भी नेता के 2-2, 3-3 ऑफिस परमानेंट 5-5, 10-10 साल नहीं चलते, मेरे दफ्तर चलते हैं।
बिल्कुल। लोगों से मिलना मिलाना सब रहता है। मेरी तो चुनाव की तैयारी है, भगवान पे भरोसा है, टिकट पार्टी देगी और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो देखिए, ललित नागर तिगांव से हमारे साथ कांग्रेस नेता मौजूद थे। बेशक औपचारिक जो है घोषणा नहीं हुई है उम्मीदवारों को लेकर, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। 5 साल सत्ता से बेशक दूर रहे हो, लेकिन आज वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र में नेता तमाम है, लेकिन आज भी कांग्रेस की ओर से ललित नागर जितना मजबूत राजनीतिक रसूख रखने वाला, लोगों में एक समर्थन रखने वाला व्यक्तित्व जो है, शायद कांग्रेस के पास और नहीं है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तैयारी के साथ ललित नागर ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस टिकट देगी और वे धरातल पर लोगों के बीच में उतरकर इस बार तिगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की झोली में ये सीट डालेंगे। आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका क्या परिणाम निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।